हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये लाइव क्लासेस लेने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने आज जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं ये कहूँ कि जितने जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे मे बी द स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन है उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इट्स ए वेरी कॉमन टॉपिक जो मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। और इसका जो नाम है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो, भाषा के भाग। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एनी लैंग्वेज, चाहे आप दुनिया की कोई लैंग्वेज पढ़ें, मे बी यू रीड हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, किसी भी प्रकार की अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, आपका इसको अध्ययन करना अति आवश्यक है। उसके बाद में आप जान पाएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जो भाषा के भाग होते हैं वो 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, जिसको हम संज्ञा कह सकते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, जिनको हम सर्वनाम कह सकते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कह सकते हैं। इट इज नॉट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब हम इसका प्योर प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तब तक ये सही नहीं बोला जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके अनुसार ये जो आपका एडजेक्टिव नहीं है, इट इज एडजेक्टिव। नंबर 4 ADVERB, दैट मीन्स वी कैन से क्रिया विशेषण। इट इज नॉट adverb. If you speak, if you pronounce adverb, that is absolutely wrong, that is absolutely incorrect according to rule of grammar, according to rule of phonology। ये फोनोलॉजी के अनुसार ये बिल्कुल सही नहीं है। हम इसे जो बोलेंगे वो adverb बोलेंगे। नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा, बहुत सारे मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, कॉलेज में मैं क्लास लेता हूँ, स्कूल में मैं क्लास लेता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, तो जब बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको वर्ब बोलते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं है, इट इज वर्ब। क्या क्या बोला जाएगा इसको? इट इज वर्ब, क्रिया। उसके बाद में रहेगा नंबर 6 कंजक्शन, जिसे हम संयोजक बोलेंगे। नंबर 7 जो रहेगा PREPOSITION, इट इज कॉल्ड पूर्वसर्ग। उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है। नंबर जो 7 रहेगा, मैं 7 को ऊपर लिख रहा हूं। नंबर जो 7 रहेगा वो रहेगा जो जिसे बोलेंगे प्रेपोजिशन, दैट मीन्स यू कैन से पूर्वसर्ग। ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम प्रेफिक्स और सफिक्स कहते हैं, वो अलग है। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन, इट इज प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे आप इसको? प्रेपोजिशन। और नंबर 8 जो रहेगा वो रहेगा इंटरजेक्शन। इट इज नॉट इंटरजेक्शन, इट इज इंटरजेक्शन, जिसको आप बोलेंगे संबोधक, अदरवाइज यू कैन से विषम्य बोधक। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, ये स्पीच के पार्ट्स हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनको हम डिटेल से 1 बाय 1 करके हम इनका अध्ययन करेंगे।
अब जो नंबर 1 हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नाउन यानी संज्ञा। और सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन की परिभाषा यानी संज्ञा की परिभाषा। आपके सामने मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। हिंदी में आपने संज्ञा को पढ़ा है, वही चीज आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। नाउन होती क्या है, नाउन क्या चीज है? देखिए, हम अपनी आंख से जिस भी चीज को देख सकते हैं, मे बी लिविंग और मे बी नॉन लिविंग, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, हमें आंख से नजर आने वाली हर वस्तु, मे बी पर्सन, मे बी पैलेस और मे बी थिंग, ये 3 चीजें नाउन में इंक्लूड होगी। तो डेफिनेशन नाउन की क्या होगी? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड which is used as a person, place and thing. ओके, नाउन एक नाम का शब्द है। अब नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लाइक दैट, जैसे मैं राकेश हूं, मेरा नाम राकेश है, तो इट इज आल्सो नाउन। आई लिव इन सिरासर, मैं सिरासर में रहता हूं। व्हाट इज सिरासर? इट इज ए नेम ऑफ ए पैलेस। मेरे हाथ में मार्कर है, व्हाट इज मार्कर? मार्कर इज ए थिंग। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? उसके बाद में अगर हम इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करें, हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें कि नाउन क्या है, ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन सी आवर आइज, वो सारी चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नंबर 2, मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, वो चीजें आपकी लिविंग भी हो सकती है, वो चीजें आपकी नॉन लिविंग भी हो सकती है, यानी सजीव और निर्जीव। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, LAVIS, लेविस। व्हाट इज लेविस? इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है। अगर मैं बात करूं SIRASAR, सिरासर, व्हाट इज सिरासर? इज ए नेम ऑफ पैलेस, वो एक स्थान का नाम है। अगर मैं ये कहूं मोबाइल फोन, तो व्हाट इज मोबाइल फोन? मोबाइल फोन इज ए नेम ऑफ थिंग, वो एक वस्तु का नाम होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे मेरे जो YouTube चैनल है, मेरा YouTube चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश बेनानी, उस YouTube चैनल में कमेंट करके आप जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ये थी नाउन की परिभाषा। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में हम जो आगे का जो कॉन्सेप्ट लेंगे, जो हम आगे जो पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब क्या हुआ? टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको आप कह सकते हैं संज्ञा के भेद कह सकते हैं, आप इसको संज्ञा के प्रकार कह सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं और आप कमेंट में जरूर बताएं
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हिंदी में हमने नाउन को जो पढ़ा है, हिंदी में जो नाउन होती है वो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बट इन इंग्लिश नाउन इज नॉट 3 टाइप्स, नाउन्स आर 5 टाइप। जो नाउन होती है वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, जिसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन, जिसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। दिखाई तो दे रहा है, आगे तो नहीं आ रहा हूं। कमेंट से आप बता सकते हैं कि सर थोड़ा प्लीज साइड वन साइड, क्या आप थोड़ा एक साइड में हो जाए। नंबर 5, कलेक्टिव नाउन, जिसे आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऑल दीज आर द टाइप्स, ऑल दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। ये नाउन के काइंड्स हैं, ये नाउन के टाइप्स हैं, ये नाउन के प्रकार है। दिख रहा है अच्छे से। इनको उतारने के बाद में, क्योंकि आप इसको स्टॉप करके आप इन्हें उतार सकते हैं, और उसके बाद अभी तो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें आपकी जो नोटबुक है आप उनमें लिख सकते हैं, और फर्दर टाइम आपके ये काम भी आएगा। क्योंकि अगर वीडियो आपका चल रहा है तो चलते वीडियो में जैसे इनको देखना हो सकता है कि दोज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट, दे हैव फेस द प्रॉब्लम, बट दोज आर आई कैन से they have read something about noun, definitely I can say they have no problem any kind, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको रफ करता हूं, और इसे रफ करने के बाद अब जो नंबर 1 मैं जो लूंगा, जो हम टाइप्स पढ़ेंगे, वो रहेगा आपका प्रॉपर नाउन, जिसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी? कोई स्टूडेंट डेफिनेशन को बताना चाहे, आप कमेंट के माध्यम से मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा, और उसमें अगर कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आई विल आल्सो टेल यू। डेफिनेशन क्या होगी? नंबर 1, proper noun always starts from the capital letters। proper noun की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। डू यू नो कैपिटल लेटर? व्हाट इज कैपिटल लेटर? जो कैपिटल लेटर, दैट मींस वी कैन से A, B, C और D, इट इज कैपिटल। ओके, दैट इज द कैपिटल लेटर। और इफ यू से A, B, C, व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल लेटर। ओके, तो जो प्रॉपर नाउन होगी, वो प्रॉपर नाउन की जो ओपनिंग होगी, बिगिनिंग होगी, स्टार्ट होगा, उसका इंट्रोडक्टरी होगा, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे मैं ये कहूं, देखिए सेंटेंस, अगर मैं ये कहूं लेविस लिव्स इन नोहर, लेविस नोहर में रहता है। अगर हम इसमें ग्रामेटिकली बात करें
अगर मैं इसकी ग्रामेटिकली तरीके से हम बात करें तो दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल, ये ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? आई विल टेल यू। लेविस में एल देखिए, आपको एल नजर आ रहा है, ये एल है वो स्मॉल लिखा गया है, और नोहर में अगर आप एन की बात करें तो ये जो एन है ये भी स्मॉल लिखा गया है। इट इज नॉट रिटन इन कैपिटल, ये कैपिटल में नहीं लिखा गया है। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये गलत है। तो हम इसको सही कैसे माने? ये देखिए LAVIS, लेविस लिव्स इन नोहर, लेविस नोहर में रहता है। अगर हम यहां बात करें ये कैपिटल है, यहां हम एन की बात करें ये कैपिटल है। तो याद रखना, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, चाहे वो शुरुआत में आए और चाहे वो मिड में आए और चाहे वो लास्ट में आए, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। जो प्राइमरी लेवल की जो क्लास है, स्टूडेंट को बताया जाता है प्राइमरी लेवल की क्लास में कि व्यक्ति का नाम है वो कैपिटल में आएगा, स्थान का नाम है वो कैपिटल में आएगा। बच्चे पूछते हैं टीचर से कि सर क्यों आएगा? जवाब ये रहता है कि दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश, ये अंग्रेजी का नियम है। लेकिन आपको ये जानना है कि ये अंग्रेजी का नियम भी है, और नियम होने के साथ साथ किसी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम और दुनिया में किसी भी स्थान का नाम वो हमेशा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की जो ओपनिंग और जो बिगनिंग होगी वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। तो दैट इज द रीजन, यही कारण है कि नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस दे आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर। व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। नंबर 2, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में क्या रहता है? नो आर्टिकल, ARTICL, यू नो आर्टिकल A, N और द, ऑल दीज आर द आर्टिकल, ये आर्टिकल है। नो आर्टिकल A, N, द is used before proper noun। ध्यान से सुनिएगा, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसा बोलें या ऐसा कहना चाहें, ए लेविस, गलत। अगर आप इसको बोलना चाहें एन लेविस, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आप बोलना चाहें, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, शायद आपको नीचे तक नजर नहीं। अगर मैं ए लेविस करूं, इनकरेक्ट। अगर मैं यहां एन लेविस लिखूं, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर मैं यहां पे द लेविस लिखूं, इट इज आल्सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो व्हाट इज राइट हियर? अगर जैसे सेंटेंस मान लीजिए, आप परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ध्यान से देखिए। परवेज नोज रेगिस्तान लेविस, ब्रैकेट में लिखा गया ए, एन, द और ओमिशन। ध्यान से देखिए ये। अब आपको इसमें क्या प्रयोग करना है? परवेज नोज लेविस, परवेज लेविस को जानता है। ए लेविस आएगा, गलत, नहीं आएगा। एन लेविस आएगा, नहीं आएगा। द लेविस आएगा, नहीं आएगा। इसे बोलते हैं ओमिशन, यानी ओमिशन का मतलब है कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो यहां ब्लैंक में जो यूज करेंगे वो ओमिशन का प्रयोग करेंगे। इट्स ओके। उसके बाद में जो तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी इसमें एक और बता दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्थान का नाम बड़ा होता है, स्थान का नाम बड़ा होता है, जैसे दिल्ली आ गया, जयपुर आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, चेन्नई आ गया। चाहे कोई भी स्थान हो, छोटे से छोटा और कोई भी स्थान बड़े से बड़ा हो, किसी भी स्थान से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बिकॉज भाई क्यों नहीं होता? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नंबर 3 डेफिनेशन, जो 3rd डेफिनेशन है वो क्या है? प्रॉपर नाउन
is a particular name of person, place and thing। प्रॉपर नाउन के अंदर जो नेम ऑफ पर्सन होगा, प्लेस होगा या थिंग होगी वो पर्टिकुलर होगा। पर्टिकुलर का मतलब है विशेष है। विशेष कैसे हुआ? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं अमन, तो व्हाट इज अमन? अमन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, वो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है। अगर मैं यहां ये लिखूं भादरा, तो इट इज आल्सो ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पैलेस, ये स्थान का नाम है, एक विशेष है। ओके, अगर मैं यहां लिखूं सेलोपेन, व्हाट इज सेलोपेन? इट इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए थिंग, ये किसी एक वस्तु का नाम है, एक पेन का नाम है। तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन थी। मैं आपकी क्लास को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि क्लास को जितना लॉन्ग किया जाता है, ऑनलाइन क्लास में लॉन्ग क्लास को बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने क्लास को आज लगभग 20 मिनट्स के आसपास रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने जो टॉपिक हैं, जितने जो ग्रामर के टॉपिक है, नाउन के टॉपिक है, 1 बाय 1 करके हम इन टॉपिक को आगे आपको पढ़ाते जाएंगे। इसलिए प्लीज वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन को दबा के इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश बैरानी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।